इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। जी हाँ, आज यही दिन है 3 जुलाई का तारीख। और इसके पीछे मनाने का उद्देश्य भी आपको इसके नाम के साथ जाहिर हो रहा होगा। दुनिया भर में प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के मकसद से इसका आयोजन जो है वो किया जाता है, जिसे हर साल 3 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। प्लास्टिक प्रदूषण आज के समय में अगर सबसे बड़ी कोई चुनौती है पर्यावरण के लिए तो वो प्लास्टिक ही है, और इससे मुक्ति के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो देश के स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस खतरनाक पदार्थ की खोज बेल्जियम मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक लियो एच बैकलैंड ने की थी। जी हाँ, टूथब्रश से लेकर टॉयलेट शीट, लाइट से लेकर स्विच बोर्ड, खाने के बर्तन, पानी की बोतल, हर जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। और यही वजह है कि ये सबसे बड़ी चुनौती है कि इसे कैसे रोका जाए, इसे कम किया जाए। प्लास्टिक की खोज के दौरान ऐसा कहा गया था कि आविष्कार फ्यूचर के लिए बहुत अहम साबित होगा, और नो डाउट कि हुआ भी। इसके इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर हुए तो लोगों को सहूलियतें भी हासिल हुई, लेकिन धीरे धीरे इसके पर्यावरण को नुकसान किस रूप में पहुंच रहा है इसकी जानकारी भी लोगों के सामने आ गई, और तब जाकर समझ में आया कि ये कितना असरदार नहीं, कितना खतरनाक है। आज प्लास्टिक प्रदूषण पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और चूंकि ये सालों तक नष्ट नहीं होता है, मिट्टी, भूजल को जहरीला बनाने के साथ मनुष्य के लिए गंभीर बीमारी और स्वास्थ्य समस्याओं को पैदा करता है। ये प्लास्टिक एक यूनानी शब्द है, प्लेटिकोस, ये यूनानी शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है किसी भी आकार में ढाल देना। ज्यादातर प्लास्टिक पॉलीमर से बने होते हैं, जिसमें कार्बन मौजूद होता है। और पहला मानव निर्मित प्लास्टिक ब्रिटिश केमिकल एलेक्जेंडर पॉक्स द्वारा साल 1856 में बनाया गया था। अब आधुनिक प्लास्टिक की खोज और उसे घर घर तक पहुंचाने के दौरान एक नए पदार्थ की भी खोज की गई। ये नया पदार्थ जो था वो प्लास्टिक के रूप में जाना गया, और लियो एक मोची के बेटे थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। और लियो के पिता पढ़े लिखे नहीं थे, और ना ही वो लियो की पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा कुछ गंभीर नजर आते थे। वो लियो को अपने साथ अपने जूते बनाने के काम में लगाना चाहते थे। लियो की इस महत्वपूर्ण खोज का थोड़ा सा श्रेय जो है वो उनकी माँ को जाता है। अब माँ को कैसे जाता है वो भी जान लीजिए। लियो की इस महत्वपूर्ण खोज का श्रेय माँ को इसलिए जाता है जो अपने बेटे को पढ़ाना चाहती थी। वो चाहती थी कि बेटा पढ़ लिखकर कुछ अच्छा बने। माँ के कहने और प्रोत्साहित करने पर लियो ने नाइट शिफ्ट वाले स्कूल में दाखिला लिया, पढ़ाई शुरू की, और पढ़ने में अच्छा होने की वजह से लियो को घेंट यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप भी मिल गई, जिससे कि उन्हें पढ़ना आसान हो गया। उसके लिए बहुत ज़्यादा आर्थिक परेशानी नहीं उठानी पड़ी। प्लास्टिक सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए जो कि खतरनाक होते हैं, नुकसानदायक है। प्लास्टिक का निर्माण पेट्रोलियम से प्राप्त केमिकल से होता है। ये केमिकल और उससे निकलने वाले जहरीले गैस गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को पैदा करते हैं। वजह ये कि इसे रोका जाना जरूरी है। अब इसके पीछे गंभीर होना जरूरी है, और इसका खतरा बस यही खत्म नहीं होता है। चाहे वो समुद्र में चला जाए, नदी में फेंका जाए, प्लास्टिक पानी को भी प्रदूषित कर देता है और खत्म नहीं होता है। इससे कई जीव जंतुओं का अस्तित्व खतरे में जरूर आ जाता है। अपनी सुविधा के लिए लोग इसका इस्तेमाल तो जरूर करते हैं, लेकिन ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जरूरी है कि आप प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, कम से कम उपयोग करें, लोगों को भी जागरूक करें, और इसके लिए आपकी जितनी कोशिश होगी उतना ही हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा। तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।